नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ था वो शाहजहां के बारे में था। कुछ एक बातें हमने उसके बारे में की थी। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो शाहजहां से ही जुड़ा हुआ है। पहले उसके विवाह की बात की जाएगी कि उसके कितने विवाह हुए थे, किसके साथ हुआ था। दूसरा जो बात की जाएगी उसके खिलाफ जो विद्रोह किए गए थे, चाहे वो किसी ने भी किए हों, उन सभी को यहाँ पर देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शाहजहां है, शाहजहां का पहला विवाह हुआ था मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री, जो कि फारस की राजकुमारी कही जाती है। ठीक है। फिर दूसरा जो विवाह हुआ था 1612 में हुआ। 1612 में शाहजहां का दूसरा विवाह हुआ नूरजहां के भाई आसिफ खां की पुत्री अर्जुमंद के साथ हुआ ये। ठीक है। इसका बाद में नाम शाहजहां ने बदलकर मुमताज रख दिया था, जिसके लिए आगरा में क्या बनवाया गया, ताजमहल। ठीक है। मलिका जमानी एवं मुमताज इसको उपाधि दी गई। ठीक है। 1631 में बुरहानपुर में शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई? ये हुई मुमताज की मृत्यु। ठीक है। शाहजहां के जब 14 संतानें थी तो उसमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित रही थी, बाकी सभी की मृत्यु हो गई थी। जहां आरा 1614 में जन्म हुआ, दारा शिकोह 1615 में, रोशन आरा ये 1617 में, औरंगजेब 1618 में और मुराद बख्श जिसे शाह सुजा कहा जाता है वो 1624 में जन्म होता है और बहुत आरा का 1631 में जन्म होता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1627 में जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो सिचुएशन चलती है वो क्या रहती है? इस समय शाहजहां दक्षिण में था। आसिफ खान ने दावर बख्श को सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है। बाद में समकालीन इतिहासकारों ने इसे बलि का बकरा बताया है। ठीक है। कि इसे तो जानबूझकर हलाल करने के लिए गद्दी पर बैठाया था, काटने के लिए इसको गद्दी पर बैठाया था। आगरा के किले में शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 में हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि इसका जीवन इतना कुछ खास नहीं रहा था। इसके जो अंतिम वर्ष थे आज, वो एक बंदी के रूप में कटे थे या फिर कह सकते हैं बीते थे। शाहबुर्ज में जीवन व्यतीत हुआ था। शाहबुर्ज एक जगह का नाम है। यहाँ पर इसको किले में क्या किया गया था? बंदी बना दिया गया था। साथ ही पुत्री जहां आरा द्वारा इसकी सेवा की गई थी। मृत्यु पर साधारण नौकर की तरह इसके साथ व्यवहार किया गया, लेकिन क्या किया, आगरा में जो मुमताज की कब्र थी उसके साथ ही इसको बराबर में दफना दिया गया। ठीक है। फिर हम बात करेंगे शाहजहां के काल में 4 वर्ष तक काफी भीषण अकाल देखने को मिलता है। गुजरात और दक्कन का जो अकाल रहा था उसकी जो व्याख्या की है वो पीटर मुंडी के द्वारा की गई है। ये एक अंग्रेज व्यापारी था। इसकी भयंकरता का वर्णन इसने अपने लेखों में किया है। साथ ही शाहजहां का सिखों के साथ विवाद भी हुआ था। उसके अलावा कह सकते हैं कि जो ये विवाद हुआ था ये हरगोविंद जो गुरु थे उनके द्वारा एक बाज ना लौटाने से हुआ था। उन्होंने एक बाज को लौटाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण विवाद खड़ा हुआ था। शाहजहां के समय मराठों के साथ भी संघर्ष देखने को मिला था। मुगलों व असम के अहोमों में संघर्ष भी इसी समय हुआ था। ठीक है। मुगलों का सिखों के द्वारा झगड़ा देखने को मिलता है कि जो सिख हैं और मुगल हैं इनका आपस में झगड़ा हुआ। किस बात को लेकर? श्री गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर यह झगड़ा हुआ था। मुगलों ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है, सिख जो लोग थे वो नहीं माने थे इस शहर को बसाने के लिए। शाहजहां के काल में पुर्तगालियों को भी दंडित किया गया था। 1632 में पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापार केंद्र पर भी इसने अधिकार कर लिया था। यहाँ पर क्या किया, इनको दंडित किया। खाने जहां लोधी इसका भी विद्रोह देखने को मिलता है, जिसे जहांगीर के द्वारा एक उपाधि दी गई थी। जहांगीर के द्वारा इसको आश्रय दिया गया था। यह एक अफगान सरदार था। मूल नाम जो है फकीर खान बताया जाता है इसका। जहांगीर ने उपाधि खान खाना इसको दी थी। शाहजहां के काल में यह प्रथम विद्रोह माना जाता है कि जो पहला विद्रोह है इसके शासन में जो
आंतरिक रूप से देखने को मिला वो किस व्यक्ति का है? ये खाने जहां लोधी का है। शाहजहां के काल में यह प्रथम विद्रोह देखने को मिलता है। माना जाता है खाने जहां को इस विद्रोह में अबुल हसन के द्वारा हराया जाता है। ठीक है, अबुल हसन इसको हरा देता है और फिर ये क्या करता है, ये भाग जाता है। हारने के बाद यह दक्षिण में भाग जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह अहमदनगर के पतन का कारण भी बनता है। यह कालेंजर के पास लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, किसकी कहानी है ये है खाने जहां लोधी की, जिसको खान खाना की उपाधि किसने दी? ये दी जहांगीर ने। फिर हम देखते हैं बुंदेलखंड का विद्रोह। बुंदेलखंड का मुगलों के खिलाफ पहला विद्रोह माना जाता है। इसके समय में कई विद्रोह देखने को मिलते हैं हमें बुंदेलखंड के, जिसमें पहला विद्रोह किसके समय में हुआ? यह हुआ शाहजहां के समय में। अकबर के समय एक मुठभेड़ के रूप में मधुकर शाह बुंदेला द्वारा यह किया गया था, लेकिन उस समय यह दबा दिया गया था। फिर बाद में जो है यह दोबारा से पनपता है और क्या होता है, अंत में औरंगजेब के द्वारा यह समाप्त किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब औरंगजेब का समय था तो इसके बेटे ने, मधुकर शाह के बेटे ने क्या किया था, यहाँ पर विद्रोह किया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं महोबा के चंपत राय का विद्रोह। शाहजहां के समय इन दोनों के बीच विद्रोह हुआ और बाद में इनके सुलह हो गई थी। ठीक है, आगे चलकर चंपत राय के पुत्र छत्रसाल द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया। ठीक है, यहाँ भी क्या देखने को मिलता है कि उसका बेटा जो होता है छत्रसाल, उसके द्वारा विद्रोह किया जाता है। और किसके समय में? औरंगजेब के समय। फिर दक्षिण भारत का अभियान देखने को मिलता है। इस अभियान में अहमदनगर शासक मुर्तजा निजाम शाह था और इसे दीवान कहा जाता था। ठीक है, शाहजहां ने दक्षिण में सर्वप्रथम यहीं पर आक्रमण किया था और 1633 में यह जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। फिर हम देखते हैं मुर्तजा निजाम की फतेह खां के द्वारा हत्या कर दी जाती है। वहीं पर ये क्या होता है, ये दीवान के पद पर होता है। ठीक है, बाद में हुसैन निजाम शाह सुल्तान बना और शाहजहां द्वारा इसे ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। और क्या किया गया, जो फतेह खां था उसको मुगलों के द्वारा आश्रय दिया गया। मुगलों के बेड़े में शामिल कर लिया गया और उसको सेवा देने का मौका दिया गया। फिर गोलकुंडा की बात करें, गोलकुंडा में अहमदनगर के बाद गोलकुंडा पर दबाव डाला गया। अल्प आयु शासक कुतुब शाह भयभीत होकर संधि कर लेता है और 1636 में संधि देखने को मिलती है। इस संधि के फलस्वरूप शाहजहां का नाम सिक्कों और खुतबों पर लिखवाया जाता है, अंकित कराया जाता है। कहते हैं कि गोलकुंडा के जो शिया मुसलमान थे उन्होंने ईरान के शाह के खुतबे का नाम हटवाकर शाहजहां का नाम शामिल करवा दिया था खुतबे में। इसके फलस्वरूप 4 लाख होनों का जो कर है वो माफ कर दिया और वो गोलकुंडा को बीजापुर राज्य को देना पड़ता था। ठीक है, गोलकुंडा को बीजापुर राज्य को देना पड़ता था। गोलकुंडा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद से कर दिया। और फिर क्या देखने को मिला, मोहम्मद सैयद मीर जुमला जिसे कहा जाता है, यह है प्रसिद्ध फारसी व्यापारी है, इसे गोलकुंडा का वजीर नियुक्त कर दिया गया था। साथ ही देखते हैं यह किसी बात से नाराज होकर मुगलों के पास गया था। फिर आखिर में देखते हैं कि इसी के द्वारा शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है भेंट किया जाता है। यह किसने किया भेंट? यह किया जो फारसी व्यापारी था मीर जुमला, इसके द्वारा शाहजहां को भेंट किया जाता है। बाद में हम क्या देखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बीजापुर से रिलेटेड रहेगा। बीजापुर में जो अभियान हुआ था उसका रहेगा। तो दोस्तों देखते रहिए इतिहास क्लासेस चैनल और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।